आइए जानते हैं एकादशी से संबंधित कथा। एकादशी से संबंधित एक कथा के अनुसार मुरारी नाम का एक असुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था, जिसमें यह भी निहित था कि भगवान श्रीमन नारायण के हाथों से भी उसका वध नहीं होगा और सिर्फ कोई स्त्री ही उसे मार सकती है। वरदान के अहंकार में वह असुर स्वर्ग के देवताओं को पराजित करने के पश्चात वैकुंठ में भगवान विष्णु से भी लड़ने पहुंच गया। भगवान अच्युत ने उससे 1000 वर्षों तक युद्ध किया, जिससे वह क्लांत हो गया, क्योंकि भगवान श्री हरि के साधारण प्रहार भी वह सहन नहीं कर पा रहा था। 1000 वर्षों तक श्री हरि ने उसके साथ क्रीड़ा जैसे गंभीरता से युद्ध करते हुए उसे थका दिया। भगवान भी महादेव के वरदान की मर्यादा से बंधे हुए थे, अतः उसे तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि सृष्टि के इस नियम को ही स्वयं श्री नारायण ने ही सर्वमान्य रूप से स्थापित किया था कि जो भी तप करेगा उसे वरदान प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो भी तपोबल अर्जित करके श्राप देगा, उसका श्राप भी फलीभूत होगा। तत्पश्चात असुर मुरारी कुछ वर्षों के लिए पाताल लोक चला गया और भगवान विष्णु अपने बद्रीनाथ धाम आकर तप करने लगे। भगवान को तप में लीन देखकर असुर ने त्रिकालदर्शी एवं त्रिकाल नियंत्रक सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान नारायण पर अपने खड्ग से जैसे ही प्रहार करना चाहा, नारायण के अंश से एक देवी प्रकट हो गई, जिन्होंने अपने एक ही प्रहार से उस राक्षस को यमलोक भेज दिया। भगवान पुंडरीकाक्ष श्री नारायण ने देवी को एकादशी नाम दिया तथा उसके पश्चात उस दिन को एकादशी के रूप में पृथ्वी लोक में लोग जानने लगे। राक्षस के शरीर की मेदिनी पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर गिरी, वहां पर लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए और उसी के निकट चावल के खेत होने के कारण चावल भी असुर की मेदिनी से अशुद्ध हो गया। अगले दिन द्वादशी को भगवान नारायण ने अपने पवित्र चरणों से अनाजों के राजा चावल को पवित्र कर दिया। साथ ही भगवान सच्चिदानंद ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि आपके एकादशी के दिन जो भी पूरे निष्ठा एवं भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा, मैं सदा ही उन पर अपनी कृपा बरसाता रहूँगा तथा समय आने पर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। इन्हीं कारणों से हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने, जिन्हें लहसुन प्याज की उत्पत्ति का रहस्य ज्ञात था, उन्होंने कभी लहसुन प्याज को ग्रहण नहीं किया एवं अपनी प्रज्ञा एवं आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष प्राप्त करके स्वयं का एवं जगत का कल्याण किया। लहसुन और प्याज दोनों को खाने के वैज्ञानिक प्रेक्षण में पाया गया है कि इससे ध्यान अधिक समय तक एकत्र नहीं होता है। सीरत में गर्म होने के कारण कामोत्तेजना बढ़ती है, संयम की शक्ति कमजोर हो जाती है, ध्यान अधिक भटकता है, अधिक खाने से मेटाबॉलिज्म को असंतुलित कर देता है। उड़ान भरने के 72 घंटे पहले ही पायलटों को लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है। एक अमेरिकन संस्था के शोध के अनुसार छात्रों को परीक्षाओं के 3 महीने पहले लहसुन प्याज खाना छोड़ देना चाहिए। चावल का भी बीच बीच में त्याग करने से शरीर में चावल से बनने वाला अल्कोहल की मात्रा संतुलित हो जाती है, जिसके कारण असमय नींद नहीं आती है। धन्यवाद।